राधिका यादव की दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत का एक बड़ा खुलासा सामने आया, जहां पर हिमांशिका सिंह राजपूत ने राधिका और उनके साथ माता पिता के व्यवहार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। हिमांशिका ने दावा किया कि राधिका को घर में घुटन होती थी। हिमांशिका ने दावा किया कि राधिका पर बहुत पाबंदियां थी। वो राधिका यादव की सच्चाई जानती हैं। अगर वो किसी से बात करती तो उन्हें बताना पड़ता था। तो धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मर्डर केस की जांच अभी जारी है। इस बीच राधिका की एक और चैट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अपने कोच से बातचीत कर रही हैं। चैट में राधिका घर से दूर जाने की बात कर रही हैं। वायरल चैट में चीन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र है। न्यूज 18 इंडिया इस चैट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पुलिस इसकी जांच में अभी जुटी हुई है। तो कई सारी चैट्स भी यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं और ये जो चैट है, ये राधिका अपने कोच के साथ बातचीत की जो चैट है वो यहां पर वायरल हुई है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चैट्स के जरिए अब जांच में थोड़ी आसानी यहां पर होगी और पुलिस लगातार इसी मामले की जांच कर रही है कि आखिर घर का माहौल कैसा था, राधिका क्या चाहती थी और उसके पिता क्या चाहते थे। ये जो अनबन हुई, ये मात्र टेनिस एकेडमी को लेकर हुई या फिर किसी और बात को लेकर हुई। और जैसे अब तमाम जो दोस्त थे राधिका के, वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि घर का माहौल ठीक नहीं था। और राधिका के आरोपी पिता के बड़े भाई विजय यादव ने हत्याकांड पर बात करते हुए दावा किया है कि दीपक यादव को अपने किए पर पछतावा है। हत्या की वजह सिर्फ दीपक ही जानता है। विजय यादव ने कहा कि दीपक यादव ने कहा कि मुझसे कन्या वध हो गया है, मुझे फांसी दे दो। कानून के तहत दीपक यादव को सजा मिले। राधिका की हत्या का आरोप उसके पिता दीपक यादव पर लगा है। दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहाँ पुलिस थाने में भी मैं साथ था, वहाँ भी उसने ये कहा कि कोई ऐसा रूल आप लोगों का हो फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो। मैंने बहुत गलत करा। वजह नहीं बताई? वजह नहीं बताई। मैंने खूब पूछा, पुलिस वालों ने भी पूछा कि क्या बात है, किसने कही है, तू बता। और तुझे को कम से कम परिवार में तो बात करनी थी। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो परिवार में बैठ के बात करता। कहता बस भाई दिमाग खराब हो गया। और राधिका यादव मर्डर केस को लेकर सामने आ रही थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोपी पिता का कहना है कि उसने राधिका को 3 गोलियां मारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधिका की बॉडी से 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मिली। इसके साथ ही राधिका की मां के बयान में भी विरोधाभास नजर आ रहा है। तो देखिए, यही है वो आरोपी पिता दीपक, जिसने अपनी बेटी का यहां पर कत्ल किया और इसके लिए पूरी प्लानिंग भी बकायदा उसने यहां पर तैयार की थी और वो लंबे वक्त से इस साजिश में यहां पर लगा हुआ था। अनबन अपनी बेटी के साथ लगातार उसकी थी। हालांकि पिता के कई सारे अलग अलग दावे यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। पिता का कहना है कि टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद था, मैंने 3 गोलियां राधिका को मारी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो राधिका को 4 गोलियां लगी होती हैं। बाप ने बेटी को प्लेयर बनाया, फिर बाप ने ही बेटी को क्यों मार डाला? राधिका मर्डर केस की मिस्ट्री, क्या छिपा रहा राधिका का परिवार? मर्डर के वक्त कहां थे राधिका के मां और भाई? मां और भाई पर अब तक 2 थ्योरी सामने आई। गुरुग्राम के राधिका यादव मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल उठ रहा है कि जिस बाप ने अपनी बेटी को टेनिस प्लेयर बनाने के लिए इतनी मेहनत की, बेटी के लिए टेनिस एकेडमी खुलवाई, उसने ही अपनी बेटी को मौत के घाट क्यों उतार दिया? पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी पिता ने बताया कि उसने राधिका को 3 गोली मारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधिका की बॉडी से 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मिली हैं। पुलिस को दिए बयान में राधिका की मां ने कहा था कि वो बीमार थी और दूसरे कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वारदात के वक्त राधिका की मां घर के बाहर लोगों से बातें कर रही थी। पुलिस को दिए बयान में आरोपी पिता ने कहा कि वो बेटी की कमाई खाने वाले ताने से परेशान थे,
लेकिन आरोपी दीपक के चचेरे भाई ने बताया कि दीपक फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाहर आके बाहर आ हाँ बाहर आपने बात कर रहे थे। हाँ, एक तो उस घर के एक मम्मी था, एक वाइफ था, इसकी मम्मी था। हाँ, राधा जी की मम्मी। बचपन से बहुत ट्रेनिंग दिलाई है, लेके जाते तो खर्चा किया बिटिया पे, तो अब उनके पास इनकम थी तभी तो खर्च कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड और राधिका के परिवार के दावों के बाद इस मर्डर मिस्ट्री में नया पेज सामने आ गया है, क्योंकि पुलिस की एफआईआर के मुताबिक राधिका की मां ने बताया था कि वो दूसरे कमरे में मौजूद थी और उन्हें नहीं पता कि उनके पति ने बेटी की हत्या क्यों की है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि राधिका की मां घर के बाहर पड़ोसियों से बात कर रही थी। तभी राधिका के पिता बालकनी में आकर चिल्लाने लगे कि उन्होंने राधिका को मार डाला है। प्यारेलाल जी, जब ये इंसिडेंट हुआ कल करीबन 10:30 बजे, तो क्या आपने गन शॉट्स की आवाजें सुनी थी? जी नहीं, मैं नहीं सुना था, मैं यहाँ नहीं था, मैं था मंदिर में। मंदिर से आने के बाद में हमने ये सब कुछ बातें उते कर रहा था, पानी भी पड़ रहा था, बारिश भी, तो हम हल्का फल्का में खड़ा होकर मैं सुना कि आपने की लड़ाई हो रहा, क्या हो रहा था। मैं सुना तो कुछ ये सब बात बता रहे हैं, लड़ रहे झगड़ रहे हैं। राधिका यादव मर्डर केस में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राधिका की मां अपने पति को सनकी बता रही हैं, लेकिन